15 अगस्त को मोदी की दहाड़ से पाकिस्तानी मीडिया में मची खलबली। पाकिस्तानी मीडिया ने हुक्मरानों को बताया भारतीय तेजस विमान राख कर देगा पाकिस्तान। रूस ने आसमान में भारत को लेकर ऐसा खेल कर दिया, कांप गए चीन और पाकिस्तान। जी हां, भारत को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में इस वक्त जमकर खलबली मची हुई है। पाकिस्तानी सरकार को हिदायत दे रहे हैं कि भारत पाकिस्तान की खाल उतारने की तैयारी कर लिया है। पीओके अब किसी भी वक्त पाकिस्तान के हाथों से छीनने वाला है। जब से भारतीय स्वदेशी हथियार को लेकर पाकिस्तान को खबर पहुंची है, तभी से पाकिस्तान की मीडिया अपनी और भारतीय हथियारों की तुलना करने में लगी है। क्या भारत के हथियार के आगे पाकिस्तान के हथियार टिक पाएंगे? हिंदुस्तान और पाकिस्तान को दोनों को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं, लेकिन भारत ने आज़ादी के बाद विकास की जो रफ्तार पकड़ी है, उसके आगे इस वक्त पाकिस्तान कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं सुपर पावर देश अमेरिका, जो कभी पाकिस्तान के लिए अपनी जान छिड़कता था, आज भारत के लिए सबसे बड़ा सहयोगी बन गया है। भारत के लिए अमेरिका ने अपने कानून में संशोधन तो कर दिया है कि भारत रूस से हथियारों की खरीदारी करेगा, तो उस पर कार्सा एक्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दरअसल स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से दहाड़ रहे थे और दूसरी ओर पाकिस्तान की मीडिया की एक एक रोंगटे खड़े हो रहे थे। भारत के प्रधानमंत्री ने भारतीय सेना को लेकर जो जो ऐलान किए, उसको सुनकर पाकिस्तान के हुक्मरानों को तो नींद ही नहीं आ रही है। इस वक्त भारतीय फाइटर जेट की जानकारियों को देखकर पाकिस्तान की मीडिया की हवा उड़ी हुई है, और यह हवा उड़ाने वाला कोई और नहीं बल्कि 52,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने वाला, सरफेस टू सरफेस और सरफेस टू एयर पर मार करने में सक्षम, और साथ ही दुश्मन देश के किसी भी घुसे फाइटर जेट को पीछा करके उसको मार गिराने की काबिलियत रखने वाला तेजस विमान है। अब खुद ही सुन लीजिए पाकिस्तानी मीडिया किस कदर तेजस की ताकत को देखकर व्याकुल हो गई है। के लिए यानी कि तेजस को क्यों पूरी दुनिया बाकी प्लेन्स के ऊपर रख रही है? सर, ये तेजस अपनी सामने बाकी प्लेन्स को डिफीट कैसे कर पा रहा है? क्या मतलब पाकिस्तान को उम्मीद की थी कि JF-17 निकाल जाएगा, लेकिन निकाल तो नहीं पाया। कि वह खुद ही मानने लगे हैं कि उनका JF-17 भारत के तेजस के आगे एक मिठाई का डिब्बा बन गया है। दरअसल चीन और पाकिस्तान के ज्वाइंट ऑपरेशन से बनाए गए JF-17 को पाकिस्तान अपना सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान समझता है। वहीं पाकिस्तान ने इस लड़ाकू विमान का निर्माण तेजस विमान से 10 साल पहले ही शुरू कर दिया। एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल में पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट ने यहां तक कहा कि जब पाकिस्तान और हमारा दोस्त चीन मिलकर हम JF-17 का निर्माण कर रहे थे, अनुमान था यह भारत के सभी लड़ाकू विमानों से ताकतवर होगा और पाकिस्तान इसे बेचकर दुनिया में मुनाफा भी कमा लेगा। लेकिन जैसे ही तेजस विमान की जानकारी भारत ने दुनिया के सामने रखी, JF-17 की धुआं निकल गई। मलेशिया जो JF-17 को खरीदने वाला था, लेकिन पिछले साल सिंगापुर में आयोजित एयर शो में तेजस विमान की ताकत को देखकर अब भारत से डील करने के लिए बातचीत कर रहा है। तो आखिरकार क्यों पाकिस्तानी मीडिया तेजस विमान से इतना खौफ खा रही है और अपनी सेना को तेजस विमान से अलर्ट कर रही है? आइए आपको बताते हैं। भारत का तेजस विमान और पाकिस्तान का JF-17 दोनों ही सिंगल इंजन वाले फाइटर जेट है, लेकिन दोनों की टेक्नोलॉजी और दोनों की काबिलियत में जमीन आसमान का फर्क है। JF-17 का निर्माण चीन की चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप और पाकिस्तान की पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स ने मिलकर किया है। वहीं अगर बात करें तेजस विमान की, इसका निर्माण ADA और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने मिलकर भारतीय वायुसेना के लिए किया है। तेजस विमान में मेटल के साथ कार्बन फाइबर का भी उपयोग किया गया है, जिसकी वजह से यह दुश्मन द्वारा लगाए गए रडार से जनरेट हुई तरंगों को ऑब्जर्व कर लेता है और यह आसानी से रडार की पकड़ से बच सकता है। वहीं पाकिस्तान का JF-17 पूरी तरीके से मेटल से बना है, जिससे इसे रडार से पकड़ना काफी आसान है। अब इन सब को देखकर पाकिस्तान के एंकर न्यूज चैनल में आए पैनलिस्ट सभी पाकिस्तान सरकार की तरफ उंगली उठा रहे हैं कि जब भारत और पाकिस्तान एक साथ ही आजाद हुए हैं, तो क्यों भारत इतनी तेजी से बुलंदियों पर पहुंच गया है और पाकिस्तान हर रोज दलदल में घुसता जा रहा है। पाकिस्तान जिस JF-17 को भारत के तेजस विमान से ज्यादा ताकतवर बताता है, उसमें जनरेशन का एक बहुत लंबा गैप है।
JF-17 थर्ड जनरेशन वाला लड़ाकू विमान है, वहीं भारत का LCA तेजस फोर्थ जनरेशन का लड़ाकू विमान है। तेजस विमान में हाइब्रिड रडार और मायावी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को इनबिल्ट किया गया है। वहीं पाकिस्तानी JF-17 में KLG-7 V2 एयरबोर्न प्लस डॉपलर रडार का उपयोग किया गया है, जो काफी पुराना है। वहीं दोनों लड़ाकू विमानों की मारक क्षमता की बात करें तो तेजस विमान में 8 हार्ड पॉइंट लगाए गए हैं, जबकि JF-17 में केवल 7 पॉइंट है। तो इस मामले में भी तेजस विमान JF-17 से आगे है। दरअसल जिस लड़ाकू विमान में जितने ज्यादा हॉट पॉइंट होते हैं, वह लड़ाकू विमान उतना ही ज्यादा वेपन्स को कैरी कर सकता है। तेजस विमान में भारत के अलावा इजराइल के वेपन का भी उपयोग किया गया है। वहीं JF-17 में पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर अपने वेपन का इस्तेमाल किया है। वहीं स्पीड के मामले में भी JF-17 से तेजस काफी आगे हैं। JF-17 की स्पीड 1920 किलोमीटर प्रति घंटे की है, वहीं जबकि तेजस विमान 2205 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है। तेजस विमान में आसमान से ही रीफ्यूलिंग की जा सकती है, जबकि JF-17 में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। इमरजेंसी के वक्त तेजस विमान को छोटी जगह पर लैंड कराया जा सकता है। तेजस विमान को उड़ान भरने के लिए 460 मीटर की आवश्यकता होती है, वहीं जबकि JF-17 को टेक ऑफ कराने के लिए 609 मीटर की आवश्यकता है। तेजस विमान को भारतीय वायुसेना ने 2016 में अपने बेड़े में शामिल किया था। वहीं JF-17 2007 में ही पाकिस्तान की सेना में शामिल हो गया था, जिसके चलते इसकी टेक्नोलॉजी में काफी अंतर देखने को मिल रहा है। वहीं तेजस विमान और JF-17 में गौर करने वाली बात यह है कि भारतीय वायुसेना तेजस विमान को अपना तीसरे नंबर का ताकतवर लड़ाकू विमान मानती है, जबकि पाकिस्तान JF-17 को अपना पहला सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान मानता है। JF-17 भारत के तीसरे नंबर के लड़ाकू विमान के सामने कहीं दूर दूर तक नहीं टिक पा रहा है, तो भारत के नंबर 1 लड़ाकू विमान के आगे यह तो केवल एक खाली डिब्बे की तरह होगा। अब यही वजह है कि पाकिस्तानी मीडिया तेजस की फैन हो गई है और पाकिस्तान की सरकार से पूछ रही है कि जब हम भारत के तीसरे नंबर के लड़ाकू विमान के आगे हमारा सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान कमजोर हो गया है, तो कैसे हम भारत से युद्ध करेंगे। जब से ऑस्ट्रेलिया अमेरिका तेजस विमान को लेकर दिलचस्पी दिखा रहे हैं, तभी से पाकिस्तान मीडिया के होश उड़ गए हैं। तो दोस्तों, यह तो थी इस वीडियो की पहली खबर। अब आइए आपको दूसरी खबर के बारे में बताते हैं। दरअसल जब भारत बीते कल आजादी दिवस मना रहा था, उस वक्त रूस के आसमान में भी भारत के तिरंगे का प्रदर्शन किया जा रहा था और पूरी दुनिया भारत और रूस की दोस्ती की मिसाल देख रही थी। पहले इजराइल ने भारतीय तिरंगे को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर प्रोफाइल पिक के रूप में पोस्ट किया और अब रूस की धरती पर भारत के तिरंगे को लहराया गया। बीते कल भारत की स्वतंत्रता दिवस पर पूरी दुनिया के देशों ने भारत को बधाई संदेश दिए, तो वहीं इजराइल और रूस ने भारतीय तिरंगे को अपने देश में लहराया और फिर भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। भारत से एक दिन पहले यानी कि 14 अगस्त को पाकिस्तान अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाता है, लेकिन दुनिया को पाकिस्तान के इस स्वतंत्रता दिवस की खबर ही नहीं थी। लेकिन वहीं भारत की बढ़ती ताकत के कारण अब दुनिया सलाम कर रही है और जब भारत में भारत के नागरिकों से झंडा फहराने की बात कही जाती है, तो झंडे को फहराने के लिए रूस और इजराइल भी सबसे आगे आ जाते हैं। रूस की ओर से ट्विटर हैंडल पर भारत के तिरंगे को भी पोस्ट किया गया और साथ ही साथ उस वीडियो को भी दुनिया के सामने रखा गया, जिस वीडियो में रूस और भारत का तिरंगा एक पैराशूट के माध्यम से आसमान में लहरा रहा था। दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप जाने से पहले वीडियो को लाइक और भारत की और रूस की दोस्ती के लिए एक जय हिंद जरूर लिखें। धन्यवाद।